नमस्कार। दूरदर्शन समाचार के विशेष कार्यक्रम सोशल कनेक्ट मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय। सामाजिक जुड़ाव के इस अनोखे कार्यक्रम में हम जानेंगे सप्ताह कौन कौन सी खबरों और मुहिम ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा। इसके साथ ही हम जानेंगे कि इन खबरों और वीडियो ने डाला समाज में सकारात्मक प्रभाव। शुरू करते हैं हेडलाइन से। सबसे पहले बात अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे की, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हृदय विदारक बताया और प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। इसके साथ ही जानेंगे अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल फोटो और वीडियो की पूरी हकीकत। और अंत में देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को लेकर देश भर में चल रहे योग अभ्यास की वायरल तस्वीरें और वीडियो। सोशल कनेक्ट मध्य प्रदेश के इस अंक में सबसे पहले बात अहमदाबाद विमान हादसे की। अहमदाबाद में 12 जून को दोपहर बाद एयर इंडिया की फ्लाइट A171 सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के लिए उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विमान में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर कुल 242 लोग सवार थे। हादसे में केवल एक यात्री भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास कुमार जीवित बचे। बाकी सभी 241 यात्रियों और क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। इसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 60 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक शामिल कुल 230 यात्री सवार थे। हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हो गया। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वहां अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर रहते हुए इनमें कई डॉक्टर और स्थानीय लोगों की भी दुखद मौत हो गई। अहमदाबाद में इस भीषण हादसे में पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। देश और दुनिया भर की कई बड़ी हस्तियों ने विमान हादसे पर दुख व्यक्त किया है। यह हादसा भारत के इतिहास में सबसे घातक विमान दुर्घटनाओं में से एक है। देखिए विमान हादसे से जुड़ी भीषण और दर्दनाक तस्वीरें। भीषण विमान हादसे के बाद 13 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद वे सिविल अस्पताल पहुंचे और घायलों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने हादसे को हृदय विदारक बताया और प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट में इसकी जानकारी दी गई। उन्होंने एक अन्य पोस्ट में लिखा कि अहमदाबाद में हुए हवाई हादसे से हम सभी स्तब्ध हैं। इतने सारे लोगों की अचानक और दिल दहला देने वाली मौत को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति हमारी संवेदना। हम उनके दर्द को समझते हैं और ये भी जानते हैं कि उनके पीछे जो खालीपन रह गया है उसे आने वाले कई सालों तक महसूस किया जाएगा।
अहमदाबाद के विमान हादसे में विश्वास कुमार रमेश का बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। वे एकमात्र व्यक्ति हैं जिनकी इस विमान हादसे में जान बची है। विश्वास कुमार रमेश का कहना है कि सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ। मुझे खुद भरोसा नहीं होता कि मैं कैसे बाहर जिंदा निकला, क्योंकि कुछ टाइम के लिए मुझे भी लगा कि मैं मरने वाला हूँ। जब मेरी आंख खुली तब एहसास हुआ कि मैं जिंदा हूँ। मैंने दुर्घटना के बाद प्लेन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा। हादसे के पहले का वाकया बताते हुए विश्वास कुमार ने कहा कि टेक ऑफ के 1 मिनट बाद ही ऐसा लगा था कि प्लेन रुक गया है। मीडिया से बातचीत के दौरान विश्वास कुमार रमेश ने उस खौफनाक मंजर को बयां किया। आइए सुनते हैं। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना, तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नज़रों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाए, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्ट्रक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था, वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। और सब सामने सब हुआ। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई, उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ ही थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब 2 एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहाँ से निकल के? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना, मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर कई भ्रामक और फेक फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो को लेकर भ्रामक दावा किया जा रहा है। इस वीडियो में आग की लपटें और धुएं का दृश्य दिखाई दे रहा है, जिसे कई यूजर्स अहमदाबाद में हुए विमान हादसे से जोड़कर शेयर कर रहे हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो के फैक्ट चेक सेल ने इस दावे का खंडन किया है। पीआईबी फैक्ट चेक के मुताबिक वायरल वीडियो का अहमदाबाद विमान हादसे से कोई संबंध नहीं है। ये वीडियो वास्तव में दिल्ली के द्वारका इलाके का है, न कि अहमदाबाद का। पीआईबी ने जनता से अपील की है कि वे भ्रामक और अपुष्ट सूचनाओं से बचें और किसी भी घटना से जुड़ी जानकारी के लिए केवल सरकारी और प्रामाणिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर विभिन्न देशों का दौरा कर लौटे सांसदों, पूर्व सांसदों और वरिष्ठ राजनयिकों के प्रतिनिधि मंडलों का स्वागत किया। इन प्रतिनिधि मंडलों ने अपने दौरों के दौरान भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति और विश्व शांति के प्रति अडिग प्रतिबद्धता को वैश्विक मंचों पर मजबूती से प्रस्तुत किया। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने प्रधानमंत्री के साथ अपनी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय बैठकों की जानकारी साझा की और बताया कि किस प्रकार भारत की नीतियों को दुनिया भर में सराहना मिल रही है। प्रधानमंत्री ने सभी प्रतिनिधियों को भारत की छवि को वैश्विक स्तर पर सशक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और उसे वसुधैव कुटुंबकम की भावना का परिचयात्मक बताया। देश भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सामूहिक योग कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जारी हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने योग को वैश्विक पहचान देते हुए वर्ष 2015 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। वर्ष 2015 से सारी दुनिया में योग के प्रति उत्साही भागीदारी देखी गई है।
इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 1 दशक पूरा हो रहा है। इस अवसर पर बृहद रूप से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के साथ ही काउंटडाउन और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भारत सरकार ने इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की निर्धारित थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग रखी है। मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर भी सामूहिक योग के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। देखिए ये वीडियो। संत कबीरदास जी का जीवन सच्चाई, समानता, प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। उन्होंने अंधविश्वास, पाखंड और जाति पाति के बंधनों को तोड़कर समाज को मानवता का मार्ग दिखाया। सोशल मीडिया पर कई बड़ी हस्तियों ने कबीर जयंती पर उन्हें नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट किया कि सामाजिक समरसता के प्रति आजीवन समर्पित रहे संत कबीरदास जी को उनकी जयंती पर मेरा कोटि कोटि नमन। उनके दोहों में जहां शब्दों की सरलता है वहीं भावों की प्रगाढ़ता भी है, इसलिए आज भी भारतीय जनमानस पर उसका गहरा प्रभाव है। समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने में उनके योगदान को हमेशा श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाएगा। संत कबीरदास जी ने अपनी साखियों और दोहों के माध्यम से सामाजिक समानता, शांति और भाईचारे पर बल दिया। उनकी रचनाओं में हमें यही आदर्श देखने को मिलते हैं और आज के युग में भी वे उतने ही प्रेरक हैं। कबीरदास जी ने सामाजिक समरसता पर विशेष जोर दिया। वे अपने समय से बहुत आगे सोचते। उस समय जब विश्व में अवनति और संघर्ष का दौर चल रहा था, उन्होंने शांति और सद्भाव का संदेश दिया और लोकमानस को एकजुट करके मतभेदों को दूर करने का काम किया। उन्होंने कहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। और लोगों से अपील की वे धर्म और जाति से ऊपर उठकर लोगों को ज्ञान के आधार पर माने, उनका सम्मान करें। उनकी बातें आज सदियों बाद भी उतनी ही प्रभावी है। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव आप हमें हमारे ईमेल socialconnectmp@gmail.com पर भेज सकते हैं। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे सोशल मीडिया की प्रमुख हलचलों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।